नमस्कार, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार स्केल के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें यूनिट्स जो रहेगी मेट्रिक ना होगी, ब्रिटिश सिस्टम में रहेगी। इसलिए हम स्केल के क्वेश्चन पढ़ने के पहले सबसे पहले ब्रिटिश यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए ब्रिटिश यूनिट क्या है पढ़ें। तो ब्रिटिश यूनिट में देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सूत। 8 सूत बराबर कितना होता है? 1 इंच। 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। 3 फीट बराबर होता है 1 यार्ड। और 220 यार्ड बराबर होता है 1 फरलॉन्ग। और 8 फरलॉन्ग बराबर होता है 1 माइल। तो ये ब्रिटिश यूनिट्स हो गई। अब ब्रिटिश यूनिट को मीट्रिक यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिक्स करके देख के लिख दिया है कितना होता है। तो 1 सूत में होता है 3.175 mm, 1 इंच में 25.4 mm और 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर और 1 यार्ड में होता है 91.4 सेंटीमीटर। 1 माइल में होता है 1.609 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो यूनिट है ब्रिटिश से मीट्रिक में लिखा हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो अपनी स्केल बनेगी वो बनेगी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या है? मीट्रिक सिस्टम है। तो ब्रिटिश में इसकी सहायता से मीट्रिक में आसानी से हम बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक साधारण मापनी की रचना करें जिसमें कि वास्तविक दूरी 1 फीट बराबर 1.5 इंच इन ड्राइंग में हो। मापनी में अधिकतम माप 4 फीट मापी जानी है। 6 इंच व 3 फीट की दूरी प्रदर्शित करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 1 फीट बराबर 1.5 इंच जो आपका दिया है वो क्या दिया है? पैमाना। यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपका आरएफ नहीं दिया हुआ है। मापने में अधिकतम दूरी जो मापी जानी है वो कितना मापी जानी है? 4 फीट। और जो प्रदर्शित करना है 6 इंच और 3 फीट की दूरी प्रदर्शित करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन जो निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे स्केल में आरएफ। आरएफ बराबर क्या होता है? ड्राइंग में वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। तो पैमाना यहां पे दिया है। तो देखिए, जो ड्राइंग में वस्तु की माप है, ड्राइंग में कितना है? 1.5 इंच। और वास्तविक माप कितना है? 1 फीट। ये आरएफ बराबर है। तो फीट को भी यहां पे हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में। 1.5 इंच का सिंबल जो डबल डैश होता है अपॉन 1 फीट में कितने इंच होते हैं? यहां पे ध्यान दीजिएगा, 8 फीट इक्वल किसके? 12 इंच के बराबर होता है। मतलब 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये हो गया 12 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच है तो इसको अपन जो है दशमलव हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15/120 इंच का यूनिट कैंसिल कर देते हैं। अब इसको 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। कितना आ गया? और इसको 3 को बिगा 3 अठे 24। आरएफ आया अपना 1/8। आरएफ की यूनिट नहीं होती है, ये पहले आपको मीट्रिक सिस्टम में भी हमने पढ़ाया था। तो यहां पे देखिए आरएफ मिल गया। अब आरएफ मिलने के बाद अपन लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या होता है? आरएफ गुणे अधिकतम
मापी जाने वाली लंबाई। RF कितना आ गया अपना 1/8। अधिकतम मापी जाने वाली लंबाई क्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो 4 फीट। स्केल को जो बनाना है वो सेंटीमीटर में बनाना है, इसलिए यहाँ पे फीट को पहले हम इंच में और इंच के बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो यहाँ पे कितने हैं 4 फीट। तो ये आपका हो जाएगा 1/8 गुणे 4 गुणे 12। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2.54 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 4 2 2 से 1 और ये कितना हो गया 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.54 में। कितना हुआ 6 चौको 24 कैरी 2 6 पंचे 30 तो 32.6×12 3 15। तो 15.24 सेंटीमीटर स्केल की जो लंबाई आई है 15.24 सेंटीमीटर। स्केल की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब अपन स्केल बनाएंगे, तो यहां पे स्केल बनाते हैं। सबसे पहले लाइन खींचे, कितने का 15.2 सेंटीमीटर का। अब स्केल को कितने भागों में डिवाइड करना। स्केल को क्वेश्चन में देखा था अपन ने, अधिकतम जो माप थी वो 4 फीट थी, तो स्केल को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो किसी भी लाइन को समान भागों में डिवाइड करने का एक रूल बताया था, उसी रूल को फॉलो करेंगे। एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री में, जिसको आसानी से अपन 4 भागों में डिवाइड कर लें। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का खींचा और इसके सारे भाग 1-1 सेंटीमीटर के हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से अंतिम वाला बिंदु मिलाएंगे और ये फिर, तो ये जो लाइनें जाएंगी इसको समान 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब स्केल की तरह ही यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और इनसे लाइन ऊपर को खींच देंगे। ये स्केल 4 भागों में डिवाइड है। अभी बाएं वाला बॉक्स खाली रखते हैं अपन। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। पहले अपन जो बनाते थे स्केल वो मीट्रिक सिस्टम में, और यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम में। तो मीट्रिक सिस्टम में जो लेफ्ट वाला भाग बॉक्स होता था उसको 10 भागों में डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम में क्योंकि एक भाग की माप कितनी है 1 फीट, तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, इसलिए हम इस वाले भाग को, क्योंकि स्केल में जो शो करना था 6 इंच व 3 फीट, तो इसको 12 भागों में डिवाइड करेंगे, जिससे हम इंच की यूनिट को प्रदर्शित कर सकें। तो इसको भी बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ऊपर खींच लेंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से आसानी से इसको 12 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे बीच में लाइन खींच के इनकी सिधाई से इसको 12 भाग यहाँ शो कर देंगे। यहाँ लिख देंगे नंबर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 भाग हो गए। तो जो यूनिट शो करना है 6 इंच, तो ये जो छोटे बॉक्स हैं ये इंच के हैं और जो ये बड़े बॉक्स हैं ये फुट के हैं। तो स्केल में शो क्या करना था 3 फीट, तो 3 फीट अपना ये है, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन देंगे और कितने इंच शो करना था 6 इंच, 6 इंच अपना ये है। यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन लाइन देंगे और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन देने के बाद इन दोनों को मिला देंगे। इस लाइन में तीर का निशान बना देंगे
और यहाँ पे कितनी दूरी शो हो गई 3 फीट व 6 इंच। तो इस प्रकार हम ब्रिटिश सिस्टम में स्केल बनाना सीखे हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है और इसकी सहायता से आप आसानी से यूनिट को बदल सकते हैं। आगे की क्लास में हम डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल के 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। तब तक के लिए